हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज सॉल्व करते हैं पेपर जो आपने अब तक पढ़ा है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, उसका रिवीजन करते रहो। नई चीज़ पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो आपने अब तक पढ़ रखा है, अब तक आपने उसका रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो भी बेकार हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी चीज़ का रिवीजन करें, क्योंकि पेपर आपका बहुत जल्द आने वाला है। कुछ दिन बचे हैं पेपर होने में। अब जो आपको नया पढ़ना है वो कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है और आपको जितना हो सके प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का जो हमें पेपर सॉल्व करना है वो है 6 तारीख 12 महीना 2017 और ये आया आपका थर्ड शिफ्ट में। इसका पहला क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि जी 2 की पावर n बराबर रूट में 32। तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ n। तो n का क्या मान होगा। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ जी, 2 की पावर n बराबर 32 के अगर मुझे फैक्टर करने हैं तो मैं कैसे करूँगा जी। 32 के 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितना आया जी 2, 2 4 और 1 5। 2 की पावर कितना आ गया जी, अंडर रूट में आ गया जी 2 की पावर 5। अंडर रूट में कितना आ गया आपका 2 की पावर 5। अब तुम जानते हो कि जो अंडर रूट में वैल्यू होती है उसका मान 1/2 होता है। तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2। मेरी बात ध्यान से समझना, जो अंडर रूट में वैल्यू होती है उसका मतलब होता है बटे में। उसका मतलब क्या होता है बटे में, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे भी बेस क्या है जी 2, यहाँ पे भी बेस क्या है 2। तो ये अगर मैं आपको एक और चीज़ लिख के बताऊँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2। 1 की मल्टीप्लाई 5 में डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे भी बेस आपका 2, यहाँ पे भी बेस आपका 2। तो कंपैरिजन किसके कर देंगे, पावर का। तो n बराबर आ जाएगा या आपका जी 5/2। n बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/2। यही है जी सर आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 + 13 + 14 + ... 30। ये पूछ रहा है आपसे 12 + 13 + 14 + ... 30। इसका तुम्हें सम बताना है। इसका क्या बताना है, सम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है जी n + 1/2। n = n+1/2। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू लिखनी है। n की क्या लिखनी है, वैल्यू। अगर हमें n की वैल्यू लिखनी है तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितनी डिजिट है। अगर हमें सम निकालना है तो ये कितना है जी 30। कितना है जी ये 30। अगर ये 30 है तो यहाँ n की वैल्यू लिखो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 + के 1। 30 + के 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 15 बार। तो ये आ जाएगा जी 15 × 15 का 5, हासुल का 1, 15 × 45 और 1 40। ये आ गया जी 465। ये जो आपका आया है 1 to 30 आया है, लेकिन हमें निकालना कहाँ से, 12 से। यानी कि कितना पहले से निकालना है, यानी हम अगर 1 to 11 का सम इसमें से घटा दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 to 11 का अगर सम हमें घटाना है तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6। यानी कि 66 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 66 घटाना है तो आंसर आ जाएगा। इसमें से अगर हम 66 घटा दें तो आता है जी 399। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस वीडियो को वायरल कर दो अपने दोस्तों के साथ। 3 × 1/2 + 5 × 1/6 + 7 × 1/12 + 9 × 1/20। ये दोस्तों आपको दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन। आपको सॉल्व करके लाना है, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसे करते हैं हम ट्रिक के साथ। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1/2। इसका मतलब भी होता है एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 तो 6 + 1 = 7/2। और तुम इसे देसी तरीके से जानते हो कि 3 में 2 की गुणा करी 6 और ये जोड़ दिया तो 7, यानी कि वही चीज़ है। अब मैं हर चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, इसे मैं कर देता हूँ जी रफ।
अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो इसे लिखूंगा मैं 3 + 1/2 + 5 + 1/6 + 7 + 1/12 + 9 + 1/20। अब जो हमारे नेचुरल नंबर है मैं उनको ऐड कर देता हूँ। ये कितना कर देता हूँ मैं उनको ऐड कर देता हूँ। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, तो इनका सम आ गया भैया 24 प्लस के अंदर क्या बचा 1/2, अंदर क्या बचा जी 1/6, और यहाँ क्या बचा 1/12, और यहाँ क्या बचा 1/20। अगर ये बचा है तो हमें क्या करना है जी, इनका लेना है एलसीएम। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा जी 60। 60 भैया 2 से 30 बार कटता है, 6 से 10 बार, 12 से 5 बार, 20 से 3 बार, और आपका बाहर 24 है जी, हाँ या ना। तो ये आपका हो जाएगा जी 40 10 48, तो 24 प्लस के 48/60, हाँ या ना। तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 5 बार, तो आ जाएगा आपका 24 + 4/5, यानी कि 124/5। कितना आ जाएगा जी आपका 124/5। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं उसको आपको रीड करके बता देता हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित करती है? कितने को जी? 24, 36, 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे निकालने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये ट्रिक है कि इन दोनों का जी डिफरेंस निकालो। कितना हो गया जी? 12, हाँ या ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी? 24। अब जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो आंसर नहीं होगी, क्योंकि उसने पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। कितना आता है जी? 12। यही आंसर होगा। तुम कहोगे कि जी तुमने यहाँ तो मना कर दिया था, यहाँ आ रहा है। भाई अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो उनके बीच का डिफरेंस कुछ और आ जाता। ये तो हमारा लकी है कि मान लो वही नंबर सेम आ गया है। ठीक है जी, चलो तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं, हंसने वालों को तो सिर्फ थप्पड़ मिलते हैं, है ना, जो तुम कर रहे हो। क्वेश्चन की तरफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो आपको रीड करके बता देता हूँ। वो आपसे कह रहा है कि जी 0.12 डिवाइडेड बाई 0.03 मल्टीप्लाई बाई 0.01, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। इसकी तुम्हें क्या बतानी है? वैल्यू। इसको कराता हूँ मैं ऑप्शन से, इसको करा देता हूँ जी मैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 4.01, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? वो दे रखा है आपको 0.04, और आपको जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है जी वो दे रखा है 0.4, और जो आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.0401। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है? बोर्ड मास का नियम लगाना है। सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट का तो काम खत्म हो गया। जब तुम इसे सॉल्व करके लाओगे तो जो भी आएगा, जब मल्टीप्लाई 2 डिजिट के बाद हो रही तो ऑप्शन में अगर पॉइंट कहाँ होगा? 2 डिजिट के बाद होगा, तो आंसर हमारा ठीक होगा। लेकिन 2 डिजिट के बाद ना तो ये आ रहा है ना ये आ रहा है, इन दोनों का तो काम हो गया कैंसिल। अब कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इधर क्या आ गया जी? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा जी? 0.04, जो कि ऑप्शन आपका बी है। ये आपको सॉल्व करना था जी, यही आपका आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दो यार, क्यों मजे ले रहे हो। आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। वो एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। ये कह रहा है अगर किसी संख्या के 60% में 200 जोड़ा जाए, तो एक बात बताओ, अगर कोई संख्या होती है तो अपने आप में 100 होती है। 60% तो ये है, कितना परसेंट और चाहिए 100 के लिए? 40। बिल्कुल सही जवाब, तभी तो वो 100% होगी। अगर ये कह रहा है अगर कोई संख्या 60% है, उसमें 200 जोड़ा जाए तो वो क्या हो जाती है? उस संख्या के रिजल्टेंट के बराबर हो जाती है। तो एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100 करने के लिए 60 में कितना जोड़ा जाए? 40। तो ये कह रहा है जो 40 की वैल्यू है हमको वो दे रखी है 200। इसने 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 200। तो हमें 100 की निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा जी? 200/40 गुणा में 100, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा जी 500।
कितना हो जाएगा जी 500, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा जी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को वायरल करके आग लगा दो यूट्यूब पे। क्या कर रहे हो तुम, मुस्कुरा रहे हो हैं? ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं इधर अल्कोहल इधर वाटर, तो ये दे रखा है आपको 1:5। क्या दे रखा है जी तुमको 1:5। फिर वो कह रहा है कि यदि इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है। अब अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूं तो भैया ये कितना अधिक है, जल अल्कोहल से जल कितना अधिक है 4। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 लीटर। कितनी दे रखी है 2 लीटर। तो वो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण में जल की मात्रा लीटर में कितनी होगी, जल की मात्रा लीटर में कितनी होगी। अब 2 लीटर दे रखा है, किसकी वैल्यू है ये 4 की, तो वो वैल्यू 5 की पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि जल कितना है उसमें 5। तो ये हो गया भैया 1/2, ये आ जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा जी 5/2। 5/2 का मतलब समझ रहे हो तुम 2.5। यही तुम्हारा आंसर है जी। यही क्या है तुम्हारा, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, उसका रिवीजन करते रहो। नई चीज़ पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो आपने आप तक पढ़ रखा है अब तक आपने, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो भी बेकार हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी चीज़ का रिवीजन करें, क्योंकि पेपर आपका बहुत जल्द आने वाला है। कुछ दिन बचे हैं पेपर होने में। अब जो आपको नया पढ़ना है वो कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है, और आपको जितना हो सके प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। ये कह रहा है 5 के प्रथम 12 अपवर्त्यों का औसत क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 5। 12 के जो 5 के 12 मल्टीपल हैं, तुम्हें उनका एवरेज बताना है। अब क्या बताना है तुम्हें, एवरेज बताना है। तो इसका मतलब क्या 5, अगर 12 का बताना है तो 5 एकम 5, फिर 5 के बाद 2, ऐसे ही 5 के बाद 3, ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे हमें। तो कहाँ तक पहुँचेगा 5 के बाद 12, कहाँ तक पहुँच जाएगा जी 5 के बाद 12। अगर 5 के बाद पहुँच जाएगा 12, जब अंतर क्या हो लगातार हो, जब अंतर लगातार हो, जब अंतर क्या हो लगातार हो, जब अंतर क्या हो लगातार हो, तो तुम्हें क्या करना है कि कुछ नहीं करना, सीधा सा तुम्हें मेरी बात समझने की कोशिश करनी है, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। वो कोशिश क्या है कि अगर मान लो ये 5 है, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे ही डॉट 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 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो कितने मल्टीपल हैं 12। कितने मल्टीपल हैं 12। अगर ये 12 मल्टीपल हैं तो इसके 5 मल्टीपल शुरू के क्या होंगे, और 5 मल्टीपल लास्ट के क्या होंगे, लास्ट जो बीच के 2 मल्टीपल होते हैं उन्हीं का जोड़ तो हमें निकालना है। तो इसके जो मल्टीपल होंगे तो 5 मल्टीपल तो 30 तक हो जाएगा जी। तो 5 गुणा में 6 बराबर 30, और फिर इससे अगला क्या होगा 5 गुणा में कितना जी 7, कितना हो जाएगा जी 35। इनका तुम्हें एवरेज मैं आपको बताने लग रहा था कि इसके जो 5 मल्टीपल ये हो गए जी, 5 मल्टीपल ये हो गए तो 10 हो गए, बचे कितने 2, तो 2 बचे, तो वो हो गया 5 गुणा में 6 और 5 गुणा में 7, ये 2 मल्टीपल बचे। तो 5 गुणा में 6 30 और 5 गुणा में 7 कितना होगा 35। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो। तो 30 में अगर हम 35 जोड़ते हैं तो जी होता है 65। 65 में हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना हो जाता है ये 32.5। 32.5 यही हो जाएगा जी हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुमसे कि एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5240 हो जाती है। 2 वर्ष का CI 5240, ये 2 ईयर का है जी। फिर उसने आगे हमें दे रखा है यदि तथा 3 वर्षों का, और 3 वर्षों का CI दे रखा है, वो आपको दे रखा है जी कितना 6288। ये दे रखा है आपको 3 ईयर का। कितना दे रखा है आपको 3 ईयर का। आप मैं अगर तुमसे कहूँ 1 साल का CI क्या होगा तो आप जवाब दोगे जी इनको घटा देते हैं। तो 8 का 8, 8 में से 4 गए तो 4, और 2 में से 2 गया 0, 5 में से 6 गया तो 1, 1048। कितना हो गया जी 1048।
48। 1000 जो 48 आया है वो किस पे आया हमारा? 2 साल पे। 1000 जो 48 आया है वो किस पे आया है? 2 साल पे। 2 साल का क्या दे रखा है? 52 40। तो 1048 बटे 52 40 क्या हो गया जी? 52 40 गुणा में 100, गुणा में 100। 1 0 से 1 0 काट दो जी, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 से काट दो, इसे 5 बार, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। अब तुम इससे जब इसे सॉल्व करोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका? 4 बार। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। तो 5 में जब 4 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20%। ये हो जाएगा जी तुम्हारा आंसर। क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो तुमसे कह रहा है एक विक्रेता किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अगर कोई विक्रेता 1400 रुपये में खरीदता है, 1400 रुपये में खरीदता है, 20% का लाभ ले लेता है, तो इसका मतलब कितना लाभ ले रहा है वो? उस पर 280 रुपये का। कितने का लाभ लेने लग रहा है? 280 रुपये का। जब उस पर 280 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, खरीद 1400 की रहा है, तो 1400 में 280 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 1680। इतने रुपए में उसे बेच देगा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा जी, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जी ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लग रहा है तुमसे, ये कह रहा है एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है। एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है। पंखे का क्रय मूल्य 960 रुपये है। पंखे का क्रय मूल्य कितना है जी? 960 रुपये। ठीक है जी, 960 रुपये है। तो वो क्या करता है? 20% की छूट पर बेचा जाता है। 20% की छूट पे बेचा जाता है तो इसका मतलब 100 में से 80 में बेचा जाता है। 20% की छूट पे बेचा जाता है तो उसका मतलब ये है, वो कह रहा है यदि 30% का लाभ कमाए, 30% का लाभ कमाए मतलब 130 बटे 100। 100 से 100 काट दिया जी, 100 से 100 काट दिया। अब तुम्हें क्या करना है? 1 0 से 1 0 काट दो, 8 से काट दो, से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120। 120 अगर 120 ये है तो तुम्हें अब इसका सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तो 120 में आप 13 की गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 156 जीरो। क्या आ जाएगा आपका? 156 जीरो। यही आंसर हो जाएगा जी तुम्हारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे हुए वृत्त, पहले एक मान लो एक वर्ग खींच लेते हैं हम, ये खींच लिया वृत्त। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 16 पाई। कितना दे रखा है जी? 16 पाई। अगर ये 16 पाई दे रखा है तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। अगर ये होता है तो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 16। तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी? 4। आर बराबर क्या हो जाएगा? 4। और तुमसे ये पूछा है रेडियस उसकी इतनी है तो डायमीटर बताओ। उसका क्या बताना है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। तो डी बराबर 4 गुणा में 2 बराबर 8। कितना हो गया जी? 8। अब तुम्हें एरिया बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा जी तुम्हारा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड हमारी 8 में 8 की मल्टीप्लाई करी तो आ जाएगा जी 64। ये आंसर है। से कहने लग रहा है कि दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है। कितनी है जी? 900 किलोमीटर। मान लेते हैं दो स्थान है, यहाँ से यहाँ तक, ये P ये Q, इनके बीच का डिस्टेंस है जी 900 किलोमीटर। कितना है जी? 900 किलोमीटर। फिर ये आपसे कहने लग रहा है एक रेलगाड़ी स्थान P से प्राप्त 8 बजे, प्रातः 8 बजे चलती है। कितने बजे चल जाती है जी? 8 बजे। और वो चलती है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 25 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बार बताओ, 25 मीटर प्रति सेकंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा। तो 5 से कितनी बार? 5 बार। ये आ जाएगा 90। ये कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि उसकी जो चाल हो गई जी 90 किलोमीटर पर घंटे हो गई। अब तुम्हें क्या करना है कि अगर वो कितने बजे चलती है जी? अच्छा, फिर वो कह रहा है कि रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटे 40 मिनट रुकती है। 1 घंटे 40 मिनट रुकती है। 1 घंटे अगर 40 मिनट रुकती है तो 900 किलोमीटर को चलने में भैया 90 के हिसाब से उसे कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे। 1 घंटे 40 मिनट रुक जाती है
तो इसका मतलब टोटल कितना 11 घंटे 40 मिनट कितना हो जाएगा 11 घंटे 40 मिनट। स्टार्ट होती है कितने पे, स्टार्ट कितने बजे हो जाती है जी 8 बजे। 8 बजे में ये आपका 11:40 जोड़ना है, तो 11:40 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 7 आपका 7:40 ये आंसर हो जाएगा जी तुम्हारा। ठीक है, चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है जी अगला क्वेश्चन हमसे, ए 35,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। कितने का जी 35,000 का। अगर वो 35,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, फिर वो तुमसे आगे कह रहा है 5 महीने के पश्चात आफ्टर 5 मंथ, तो फिर आफ्टर 5 मंथ बी आ जाता है जो 50,000 रुपये लगाता है व्यापार में। कितने ही 50,000 5 महीने के बाद, इसका मतलब साल में 12 महीने हुए, तो कितने महीने लगाए उसने पैसे अपने 12। इसने कितने लगाए जी, उसने 7 लगाए, इसने 12। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं जी रेशियो। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो जी 10 बार, 5 से काट दो 10 बार, 7 से काट दो 7 को, और 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 6 बार। यानी उसका जो रेशियो आएगा 6:5 आएगा। उसका जो रेशियो आएगा सर वो आएगा आपका 6:5, जो कि हमें रेशियो ही निकाल के लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमसे कहने लग रहा है 2 नल जे एंड के, 2 नल हैं जे और जे, 2 नल जे एंड एल, एक टंकी को क्रम से जे और एल, मान लो जे है ये एल, ये क्या करते हैं एक टंकी को 12 तथा 14 मिनट में भर देते हैं। ये 12 और ये 14, ठीक है, भर देते हैं। और जो के है वो टंकी को 21 मिनट में क्या करता है, वो जे एंड के एंड एल, जे तीनों 21 मिनट में, जे के एल 21 मिनट में, ये इन तीनों का क्या लेना है हमें एलसीएम। कितना आ जाएगा जी 84। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 84। ये 7 में, ये 6 में, ये 4 में। अब हमें बताना है कि के अकेला उसमें कितना करेगा। तो एक बार बताओ, हमारे पास जे के एल है, जे एल यहाँ से हो गए 6 और 7, इनको जोड़ दो, 6 और 7 जोड़ के कितना आ जाएगा जी हमारा 7, 6, उसमें से 4 घटा दो, के की निकल के आ जाएगी, के की निकल के आ जाएगी, तो 7 + 6 - 4, कितना बचेगा जी 9। कितना बचेगा जी 9। अब हमें टोटल कितना करना है जी 84, किसको करना है 9 को, तो 84/9 बराबर 9 सही 3/9 का मतलब 1 सही 3, यानी 9 सही 1/3, 9 सही 1/3। यही है जी आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को वायरल करें, यूट्यूब पे आग लगा दो जैसे।